हाय प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे और एग्ज़ाम में मन दिल लगा के पढ़ते ही होंगे। और आप लोग मन दिल लगा के पढ़िए क्योंकि एग्ज़ाम अब करीब आने वाला है। ठीक है, आइए हमने आज जो है कि ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड लेके आया है और चैप्टर का नाम है कृषि। और ये चौथा पार्ट लेके आया है। कौन सा पार्ट लेके आया है? चौथा पार्ट लेके आया है। इसमें इससे पहले पहले हमने पढ़े थे कृषि के बारे में, और वह कृषि खाद्य कृषि था। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह है अखाद्य कृषि। तो खाद्य कृषि में हम लोग पढ़े थे, हम लोग खाद्य कृषि में पढ़े थे खाद्य कृषि में हम लोग पढ़े थे खाद्य कृषि में पढ़े थे, है ना। किसके बारे में पढ़े थे? गेहूं के बारे में पढ़े थे, चावल के बारे में पढ़े थे, दाल के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे? दाल के बारे में पढ़े थे। ठीक है, चाय के बारे में पढ़े थे, है ना, और गन्ना के बारे में पढ़े थे, और कॉफ़ी के बारे में चर्चा किए थे। इन सभी जो है कि जो कृषि है, यह सभी को हम क्या बोलेंगे? खाद्य फसल बोलेंगे या खाद्य कृषि बोलेंगे। क्योंकि गेहूँ जो है कि हम इसको खाने में इस्तेमाल करते हैं, चावल भी खाने में इस्तेमाल करते हैं, दाल भी खाने में इस्तेमाल करते हैं, है ना। चाय, कॉफ़ी ऐसे भी पीने में इस्तेमाल करते हैं। ये सभी क्या है? ये कृषि, कौन से कृषि कहलाएंगे? इस कृषि को कहलाएंगे खाद्य कृषि, क्योंकि इसको खाने वाला जो होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? खाद्य कृषि बोलेंगे। आइए अब हम पढ़ेंगे अखाद्य कृषि क्या होता है ना। अखाद्य कृषि क्या होता है? यानी वह कृषि जो खाया ना जाए, अखाद्य कृषि। ठीक है, अखाद्य कृषि के बारे में हम पढ़ेंगे। कृषि, है ना, इसमें आएगा आपका कपास, इसमें आएगा जूट, है ना, इसमें आएगा आपका रबर। ठीक है, आदि इसमें जो है कि आएंगे। ये सभी क्या है? अखाद्य फसल। इसमें क्या आ जाएगा? अखाद्य फसल कहलाएंगे। ठीक है, तो इसको हम बारे बारे समझेंगे कि कपास कैसे उगाई जाती है और कहाँ कौन कौन सी राज्य में उगाई जाती है ना। रबर की रबर को उगाने के लिए जो है कि कौन सा मिट्टी चाहिए और ये कहाँ पे उगाई जाती है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और जूट के बारे में भी पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? जूट के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, आइए आप जो है कि पढ़ते हैं। पहला चीज, खाद्य और खाद्य फसल। ये सभी क्या है? खाद्य फसल। अभी अब आप लोग को बताए। और ये क्या है? और खाद्य फसल है, जिसमें आता है कपास, आता है रबड़, आता है जूट, आता है, इसके अलावा बहुत से जो है कि कृषि आते हैं, है ना। ये क्या है? कपास है। ये क्या है? कपास। कपास जो है कि भारत को, है ना, मूल स्थान माना जाता है। सूती वस्त्र इसके लिए ये कच्चा माल प्रदान करता है। ये उपोष्ण तथा उष्णकटिबंधीय पौधा पौधा है तथा मुख्य, इसके जो है मुख्य, यानी जो कितना दिन इसको चाहिए उगने में, वो चीज़ दिया हुआ है। इसे जो है कि 210 दिन, है ना, पाला रहित मौसम की आवश्यकता पड़ती है ना। और इसका मिट्टी जो है कैसा होना चाहिए? लावा निर्मित काली मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है, भारत में कपास का उत्पादन में बहुत उपयुक्त है। इसे, है ना, पक कर तैयार होने में लगभग 6 से 8 महीना लग जाता है। 6 से 8 महीना लग जाता है तथा यह एक खरीफ फसल है। ये क्या है? खरीफ फसल है। इसके उत्पादन राज्य कौन कौन आ जाएंगे? आपका आ जाएगा महाराष्ट्र आ जाएगा, गुजरात आ जाएंगे, मध्य प्रदेश आ जाएंगे, है ना। उसके बाद आ जाएंगे कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, और अंत में जो है कि उत्तर प्रदेश। इन सभी राज्यों में जो है कि कपास उगाई जाती है। कपास उगाई जाती है। ठीक है, इसको हम ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं कि भारत में कौन कौन से राज्य में जो है कि कपास की खेती हो जाती है। तो आपका हो जाएगा, कौन कौन राज्य हो जाएगा? आपका महाराष्ट्र हो जाएंगे, गुजरात हो जाएंगे, मध्य प्रदेश हो जाएंगे, कर्नाटक हो जाएंगे, और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इसको हम ओजीटी के रूप में हम बना सकते हैं आसान से। ठीक है, तो कपास उगाने के लिए कौन सा मौसम चाहिए? तो उपोष्ण कटिबंधीय तथा उष्ण कटिबंधीय, इस प्रकार के क्या चाहिए? इसको क्या चाहिए? मौसम चाहिए। ठीक है, इसको उगाने में कितने दिन लगता है? 210 दिन। पलारहित मौसम होना चाहिए, 210 दिन होना चाहिए। ठीक है, ये आपका था कपास। इसके बारे में पढ़िए। अभी हम लोग कपास के बारे में पढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे हम पढ़ेंगे रबर के बारे में। किसके बारे में? रबर के बारे में। ठीक है, भारत में इसकी
है ना, बागानी कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? बागानी कृषि कहा जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी लगभग 1880 में, है ना, ट्रावनकोर में, मालाबार में आरंभ हुआ था। मालाबार में क्या होता है? आरंभ हुआ था। लेकिन व्यावसायिक उत्पादन लगभग 1902 ईस्वी में से आरंभ हुआ। कब से हुआ? 1902 ईस्वी में ही क्या हुआ? आरंभ हुआ। रबर रबर जो है कि भूमध्य रेखीय, कौन सा? भूमध्य रेखीय जलवायु की फसल है। ये कौन सा है? भूमध्य जलवायु की फसल है। और इसके उत्पादन के लिए अधिक तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। आर्द्रता क्या होती है? आवश्यकता होती है। और इसके मुख्य जो राज्य यानी रबर का उत्पादन होने वाला जो मुख्य राज्य है, वो राज्य आपका हो जाएगा केरल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएंगे, कर्नाटक हो जाएंगे, अंडमान, है ना, निकोबार, मुख्य समुद्र और मेघालय के, है ना, गाय पहाड़ियाँ, कहाँ? गाय पहाड़ियों में इसकी कृषि होती है। इसकी कृषि होती है। कौन सी की कृषि होती है? रबर की कृषि होती है। ठीक है। तो ये था आपका भारत में जो है कि रबर के बारे में बताया। जो ये इसको हम कौन सा कृषि बोलेंगे? बागानी कृषि बोलेंगे। और इसका जो है कि 1880 में जो कि ट्रावनकोर और मालाबार में प्रारंभ हुआ था। लेकिन इसका जो व्यावसायिक उत्पादन होता है यानी आयात करने के लिए जो होता है, वो शुरू हुआ था लगभग 1902 में। 1902 में शुरू हुई थी। 1902 में शुरू हुई थी। इसका रबर का जो प्रमुख राज्य है, वो राज्य इस प्रकार है, जैसे कि आ जाएगा आपका तमिलनाडु, केरल, है ना, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, है ना, और द्वीप समूह आदि में जो है कि इसका खेती की जाती है। और ये जो पहाड़े हैं, खास करके गाय पहाड़, ऐसे पहाड़ हैं जहाँ पर जो कि रबर की खेती की जाती है। रबर की खेती की जाती है, मतलब एक तरह का ये पौधा होता है, समझे। और इसकी जो है कि छाल से या फिर उसे एक लिक्विड निकलता है, वह सफ़ेद लिक्विड निकलता है, उससे जो है कि क्या बनाए जाते हैं? रबर बनाई जाती है। रबर बनाई जाती है। चलिए अब हम जूट के बारे में पढ़ें। किसके बारे में पढ़ेंगे? जूट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। कपास के बाद, है ना, जूट की बारी आती है। जूट जो है कि भारत की दूसरी महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है, समझे। इसे हम क्या कहेंगे? सुनहरा रेशे भी कहते हैं। क्या कहेंगे? सुनहरा रेशे भी कहते हैं। जब हर वर्ष नई उपजाऊ मिट्टी का निरीक्षण होता है, तो उसमें जूट की फसल बहुत अच्छी होती है। यानी जब न्यू मिट्टी जो ऊपर होते हैं ना, जब भी, तो उसमें जूट अच्छा तरीका से होते हैं। तो उस जूट के उत्पादन करने के लिए मिट्टी कैसी होना चाहिए? एकदम फर्टाइल मिट्टी होना चाहिए, एकदम अच्छी मिट्टी होना चाहिए, ताकि उसमें जो कि कपास खेती यानी रबर की क्या बोलते हैं, जूट की खेती आसान से हो सके, आसानी से हो सके। इसकी जो कि अन्य आवश्यकता है वो क्या है? गर्म एवं आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। नहीं, ठंडी मौसम नहीं चाहिए, इसको क्या चाहिए? गर्म और आर्द्र मौसम चाहिए। ठीक है। तथा रेशा तैयार होने के बाद, जब वो मतलब जूट जो कि जब तैयार हो जाता है, तो उसे जो है कि क्या करते हैं? सराहने के लिए क्या करते हैं? काट कर किसान क्या करते हैं? सराहने के लिए क्या करते हैं? पर्याप्त पानी की जरूरत पड़ती है। यानी उसको सराहने के बाद पानी में डाला जाता है, सराहने के लिए पानी में डाला जाता है। फिर कुछ दिन के बाद फिर उसको निकाल करके क्या करते हैं? पारंपरिक रूप से उसे जूट द्वारा रस्सी, बोरा बनाई जाती है, आदि बनाया जाता है। तथा इसमें आकर्षक दस्तकारी चीज़ें भी बनाई जाती है। इसकी देश विदेशों में बहुत ज़्यादा क्या है? मांग है। क्या है? मांग है। तो खास करके इस जूट की खेती करने के लिए कैसा मौसम चाहिए? जूट की खेती करने के लिए आपको चाहिए गर्म एवं आर्द्र मौसम चाहिए। ठीक है। जलवायु चाहिए। कैसा जलवायु चाहिए? गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए। और इसकी जो है कि खास करके ये जूट जो फसल है, बहुत ही अच्छी फसल है, समझे। इसकी आवश्यकता जो है कि गर्म एवं आर्द्र की जरूरत पड़ती है। ठीक है। ये था आपका जूट के बारे में पढ़े। हम लोग किसके बारे में पढ़े? जूट के बारे में पढ़े। ठीक है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका श्वेत क्रांति क्या है? श्वेत क्रांति क्या है? ठीक है। श्वेत क्रांति क्या है ना? श्वेत क्रांति क्या है? श्वेत क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। श्वेत क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। श्वेत क्रांति होता है क्या? इसको बोलेंगे श्वेत क्रांति, है ना। ये बोलते हैं ऑपरेशन ब्लड प्लट बोलेंगे। ठीक है। दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन प्लट भारत की योजना है, जिसमें कि भारत में दूध की कमी, कौन सा? दूध की कमी को दूर किया जा सके, इसे श्वेत, है ना, क्या बोलते हैं? श्वेत क्रांति कहते हैं। इसकी शुरुआत 1970 को हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 1970 को हुई थी। ये भारत को, है ना, श्वेत क्रांति का जनक कौन है? कुरियन है। कौन है? कुरियन को माना जाता है। यानी भारत का जो है कि श्वेत क्रांति का जो नेतृत्व किया वो कौन था? कुरियन को कहा जाता है।
ठीक है। तो खासकर ये श्वेत जो क्रांति हुआ वो किसके लिए हुआ, जो भारत में जो है कि दूध की जो कमी को पूरा करने के लिए इस क्रांति को लाया गया। और इस क्रांति का जो है कि जनक कौन है, कोरियन को कहेंगे। क्या कहेंगे, किसको कहेंगे, कोरियन को कहेंगे। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। आपका है कौन सा, व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में क्या अंतर, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। इसमें आपका व्यापारिक कृषि क्या होता है, वैसा कृषि जिसका उत्पादन है ना व्यापार के लिए, किसके लिए, व्यापार का दृष्टिकोण से किया जाता है ना, जिसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपका हो जाएगा चाय, है ना, कॉफी, रबर, और इसमें किसान नए नए तकनीक का जो है कि उपयोग कर, है ना, फसल का उत्पादन करते हैं, फसल का उत्पादन करते हैं। यह था आपका कृषि के बारे में हम लोग जाने। ठीक है, आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे इसी जो है कि चैप्टर का एम बी आई जो एम बी वाई यानी प्रमुख पॉइंट लेके आएंगे। वो क्वेश्चन रहेगा जो बिहार बोर्ड के मैट्रिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, और विद उसके साथ ऑब्जेक्टिव भी लेके आएंगे। तो इस वीडियो को जो है कि ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, और मेरा यूट्यूब चैनल द सिटी पुलिस को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।